फ्रेंड्स, माई सेल्फ ममता, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस विद ममता। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 6। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर कर लिए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसका 6 चैप्टर का फर्स्ट भाग। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है 6 चैप्टर का गाँव का प्रशासन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि गांव में जो प्रशासन होता है वो क्या होता है और किस तरीके का होता है और कैसे काम किया जाता है गांव के प्रशासन के अंदर। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। क्या है कि हमारा जो भारत है, हिंदुस्तान है, उसमें कितने 6 लाख से अधिक गाँव हैं। उनका जो मतलब कि उनका जो सड़क, पानी, बिजली है, ये सब प्रशासन देख रेख करना कोई मतलब कि पूरा करना, ज़रूरतों को पूरा करना आसान बात नहीं है सरकार के लिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और इसके अलावा और क्या करना पड़ता है कि ज़मीन की देख रेख करनी पड़ती है। कहाँ कौन सी ज़मीन है, किस लिए है वो ज़मीन, ये सब क्या करना है, देख रेख उसकी भी करनी पड़ती है। और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासन ढांचा होता है और ये सब जो व्यवस्था होती है, जैसे पानी, बिजली, सड़क और ये ज़मीन की जो देख रेख होती है, ये सब की व्यवस्था के लिए क्या होता है, गाँव का प्रशासन का एक ढांचा होता है। ठीक है, इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। इस जो चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे डिटेल्स में। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। गांव में झगड़ा। ठीक है, हमारे चैप्टर का जो पहला पॉइंट है, यानी पहला जो पैराग्राफ है वो क्या है, गांव में झगड़ा। अब देखते हैं कि गांव में किसके साथ झगड़ा हुआ। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहारी जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। अब किसके बारे में बताया जा रहा है, गांव में एक मोहन है जो किसान है, जिसके पास क्या है, अपनी थोड़ी सी ज़मीन है जिस पे वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। अब एक और व्यक्ति है गांव में जिसका नाम रघु है, तो क्या है, उसके ही खेत से लगा हुआ, मोहन के खेत से ही लगा हुआ किसका, रघु का खेत है। दोनों के खेत से लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से पढ़ लिया। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। अब आप जानते हैं मेड़, गांव में जो पगडंडी बोलते हैं जिसको, उसको मेड़ बोलते हैं। जो बीच से एक लाइन सी होती है, थोड़ी सी कहीं कहीं पतली होती है, कहीं कहीं पे थोड़ी चौड़ी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं। ठीक है, जिससे खेतों को अलग अलग किया जाता है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। एक सुबह जब मोहन गया अपने खेत में तो उसने देखा कि जो रघु था, उसका जिसका खेत उसके खेत से जुड़ा हुआ था, क्या किया, उसने अपनी मेड़ को उसके खेत की तरफ थोड़ा सा बढ़ा लिया, यानी कि उसने उसके खेत में अपनी मेड़ को बढ़ा दिया। और ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में ले ली। अगर आप गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा खेतों के बीच में से जो एक चीज़ जाती है, मतलब छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी पगडंडी होती है जिस पे पैर रख के निकला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ही हम मेड़ बोलते हैं। और वो जो मेड़ होती है वो 2 खेतों के बीच में से निकाली जाती है, जिससे पता चलता है कि खेत अलग अलग हैं। और अगर रघु ने क्या किया कि अगर मोहन के मेड़ को तिरछा कर दिया और उसके खेत से अगर जगह को काटा है, तो क्या किया उन्होंने, उसकी जो मोहन की जगह को क्या किया, अपने में मिला लिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। अब क्या किया, रघु ने थोड़ा सा मोहन के साइड में अपनी मेड़ को बढ़ा लिया, तो क्या हुआ, उसका खेत थोड़ा सा बढ़ गया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी। अब देखिए, मोहन जो एक मामूली सा किसान था जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा घटिया काम नहीं किया। लेकिन जो रघु था, वो क्या था, एक अच्छे परिवार से था, उसके पास ज़मीन भी काफ़ी सारी थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने मोहन के खेत से क्या किया, ज़मीन को
अपने साइड कर लिया मेड़ के सहारे, ठीक है। इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। अब देखें, रघु तब पैसे वाला घर का था, उसके ताऊ भी क्या थे, गांव के सरपंच थे। फिर भी उसने ऐसा किया मोहन के साथ। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। फिर भी क्या किया, मोहन ने हिम्मत जुटाई और वो रघु के घर गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया। अब रघु ने क्या किया, मानने से इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। दोनों के बीच कहा सुनी, रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया। उसने मेड़ को आगे बढ़ाया। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। अब देखिए, रघु तो पैसे वाला था, उसके पास तो काफ़ी सारे मजदूर होंगे, तो उसने क्या किया, मोहन को दबाने के लिए क्या किया, अपने एक मजदूर का सहारा लिया और उस पर दोनों मिलकर चिल्लाने लगे। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये तो वही हाल हो गया, चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो उन्होंने चोरी की, ठीक है, उनका खेत चुराया, और ऊपर से जब मोहन उसके घर पे शिकायत लेके गया तो क्या किया, उसने और उसके एक मजदूर ने मोहन को दबाना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। अब जब मोहन पीट रहा था या उसको मार रहे थे तो क्या हुआ कि लोग बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि भाई हल्ला कैसा हो रहा है, तो वो लोग बाहर आए। मोहन की पिटाई हो रही थी और बाहर आके उन्होंने देखा कि क्या हुआ, मोहन की पिटाई हो रही थी। मोहन की पिटाई, बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। अब क्या क्या, आसपास के पड़ोसी जो थे उन्होंने देखा कि मोहन पीट रहा है, तो उन्होंने बीच बचाव किया, यानी कि एक दूसरे को अलग किया और मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। अब मोहन जो था वो 2 लोग थे, मोहन अकेला था और ऊपर से वो गरीब था, तो वो इतना उन लोगों से, रईस लोगों से पंगा नहीं ले सकता था, इसलिए उसने हाथ बराबरी नहीं की होगी, इसलिए उसको क्या किया, सिर पर और हाथ पैरों में क्या हुआ, चोट आई। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की और एक पड़ोसी ने क्या किया, मोहन की मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गाँव के डाक घर में काम करता था, मोहन एक गरीब था लेकिन फिर भी उसका एक दोस्त था जो गांव के डाक घर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए। उसके दोस्त ने मोहन को सुझाव दिया कि तुम जाओ और अपने गांव के स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है वहां पर क्या किया, अपनी जाकर रिपोर्ट लिखवाई, यानी रपट लिखवाओ जाकर। जबकि कुछ लोगों ने इसके खिलाफ थे, जबकि जो कुछ लोग थे इसके खिलाफ थे कि तुम मत जाओ क्योंकि वो जमींदार का बेटा है और गांव की सरपंच उसके ताऊ हैं, तो तुम उनसे मतलब कि नहीं कर सकते हो बराबरी, ये बात हो गई तो वहीं पे ख़त्म कर दो। लेकिन कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे कि तुम्हें जाना चाहिए अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अब देखिए, सही बात है कि भाई मोहन तो एक गरीब था, उसके बाद थोड़ी सी ज़मीन, और जो रघु था वो सरपंच का मतलब भतीजा था और उसके घर में काफ़ी सारे जमींदार का वो ज़मीन थी, तो उसका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मोहन जो था वो गरीब है और उसके पास इतना इनफ पैसा भी नहीं था, अगर वो जाएगा तो उसका पैसा और टाइम बर्बाद जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसका सपोर्ट कोई नहीं करेगा और आखिरकार में वो हार ही जाएगा। तो इसलिए कुछ लोग उसको समझा रहे थे कि तुम्हारे जाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अगर तुम जाओगे भी, रपट लिखवाओगे भी, तो तुम्हारा इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो इतने चालाक लोग हैं कि तुमसे पहले ही वो पुलिस थाने पहुंच गए होंगे। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। अब जिन पड़ोसियों ने उसे पिटते देखा था, रघु ने मारा था उसको, तो मोहन ने सोचा कि क्यों ना मैं ये पड़ोसियों के साथ ही थाने जाऊंगा, तो ये मेरे सपोर्ट में जो है गवाही देंगे कि इन्होंने आंखों से देखा था कि जब वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे। तो पुलिस थाने का क्षेत्र, थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, थाने के रास्ते में जब जा रहे थे तो एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। अब क्या किया, एक पड़ोसी ने उनमें से कहा कि क्यों ना हम गांव में जाने से अच्छा है कि हम शहर के थाने में जाके, क्योंकि गांव में तो उनका राज चलता है, वो लोग सरपंच वगैरह है, तो वो पुलिस तो उन्हीं की कहेगी। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है।
सॉरी। अब मोहन ने कहा कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में क्या करेंगे, रिपोर्ट को दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ये जो थाना है वो क्या है, हमारे गांव के कार्य क्षेत्र में आता है। चलिए अब यहाँ से पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल करने का समय नहीं है। अब देखें, जो थानेदार था तो वो उनके खिलाफ कैसे मतलब कार्रवाई कर सकता था। उसने क्या किया कि मोहन से कि उसके पास थोड़ी छोटी मोटी बातों के लिए उसके पास समय नहीं है और वो ये सब चीज़ों के लिए उस एक्शन नहीं ले सकता है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए। अब मोहन ने क्या किया, अपने घाव भी दिखाए जो उसे चोट के दौरान लगे थे, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। अब देखिए, मोहन तो हैरान था कि आखिर उसने चोट भी लगी है, वो कह भी रहा है, तब भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों? क्योंकि वो लोग पहले ही आके और क्या आते, उनकी सेटिंग होती है उनके साथ, तो वो लोग उन्हीं की कहेंगे। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर लेके आया। अब उसने क्या किया, उसने सोचा मेरे अकेले से सुनवाई नहीं होगी। वो बाहर गया और उसने पड़ोसियों को बुलाया जिन लोगों ने उसको मारपीट होते हुए देखा था। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया, अगर वे उसे ना बचाते तो वह बहुत ही गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अतः थानेदार राजी हो गया। जब पड़ोसियों ने कहा कि भाई हमारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई है, तो क्या हुआ, जब जाके थानेदार जो है राजी हुआ। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके यहाँ पर पहुँचेगा। अब क्या किया, अब थानेदार ने इतना कहा कि भाई चलो ठीक है, हम तुम्हारी शिकायत लिख लेते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है तुम कह रहे हो ये लिखित रूप में हमें दो पहले, और उसके बाद से कल तुम्हारे साथ एक थाने से एक हवलदार जाएगा और जांच करेगा कि तुम्हारे साथ जो होगा वो सच है या नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब उससे पहले हम कॉलम पढ़ लेते हैं, ये वाला। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाया गया है। फिर भी ये बताइए, ये तो कुछ खास नहीं है, इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब राजस्व विभाग का काम। अब आगे हम पढ़ेंगे राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा है कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। आप कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामले को सुलझा लेते और थाने तक बात नहीं पहुंचती। क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है। चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। अब ये पता चल रहा है कि भाई इसमें ये कहा गया है कि भाई कोई गांव के अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये पता चलता है कि भाई कितनी किसके पास ज़मीन है और कितनी किसके पास। अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है तो हम पहले से ही रिकॉर्ड को देखकर और उसको जांच कर सकते हैं कि भाई हाँ, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग किसकी ज़मीन कम है नापने के बाद और किसकी ज़्यादा। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता। अब क्या कह रहे हैं कि भाई ज़मीन जो नापता है और जिसका रिकॉर्ड होता है उसका वो किसके पास होता है, उसका काम पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसको, पटवारी को। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल और कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जो पटवारी होता है, जो ज़मीन की देखरेख करता है, जो ज़मीन को नाप तोल करता है, उसका काम, वो किसका काम होता है, पटवारी का। और पटवारी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से, एक पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ठीक है, और अधिकारी और कानूनगो।
हम यह जमीन का लेखा जोखा रखने वाले को कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? हम पटवारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जमींदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देंगे। ये पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। अब क्या कहा कि जो रिकॉर्ड है वो तो है, लेकिन वो किसके पास है? पटवारी के पास है। ठीक है, अब उसका पटवारी के पास से ये रिकॉर्ड देखा जाएगा। चलिए, ये रिकॉर्ड देखा जाएगा, इसको हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, पार्ट 2 में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इसका बाकी बचा हुआ जो चैप्टर है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वाला भाग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम मिलेंगे इसी का ही दूसरा भाग लेके अपने अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।